पत्नी जब पति के पीछे पीछे चलती है, याद रखना, कपड़ों से सुंदर नहीं लगती, वो सोने के आभूषणों से सुंदर नहीं लगती, वस्त्रों से सुंदर नहीं लगती है। पति के पीछे चल रही है तो सुंदर लगती है। बोलो भाई, पति के पीछे पीछे चल रही है तो सुंदर लगती है। चतुर्थ अवस्था हो गई है, बुढ़ापा है। बुढ़ापे में रूप से कौन सुंदर होता है प्यारे, लेकिन शत्रुपा जी सुंदर इसलिए लग रही हैं क्योंकि आचरण से सुंदर हैं, पति के पीछे पीछे चल रही हैं, इसलिए शास्त्र कहता है ये सुंदर लग रही है। पति परमात्मा का स्वरूप है, पत्नी की दृष्टि वो परमात्मा ही है। पति सब कुछ है। जब तक पति जिंदा रहे तब तक उसके प्रति समर्पण ही होना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि पति के पहले मैं जाऊं दुनिया से, पति के पहले मेरे प्राण जाएं दुनिया से। ये भगवान से प्रार्थना किया करो, करती हो कि पति के पहले मेरे प्राण जाएं। और यदि कहीं कोई प्रारब्ध से पति अगर प्राण त्याग रहा है या त्याग दिया है किसी परिस्थिति में, चाहे बीमारी के कारण त्यागा हो और चाहे उसने किसी परिस्थिति में फंस के प्राण त्यागे हो अथवा अवस्था के अनुसार प्राण त्यागे, बोलो भाई, उसी दिन ये संकल्प ले लेना चाहिए कि पति तो अब चला ही गया है, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी जगत पति की शरण में रहूंगी, बस जगत पति ही मेरा सब। तो पति के बाद कौन है, बोलो भाई, जगत पति। वो तो हमारा भी पति है, तुम्हारा सबका पति है, बोलो जगत का पति है। तो बोलो केवल स्त्रियों में ही ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा ही पति है, पुरुषों में भी ये भाव होना चाहिए कि हमारा भी वो पति है। बोलो है पति कि नहीं, जगत पति है वो, उसी की शरण में आ जाना चाहिए, हम सभी को आना चाहिए। आज शत्रुपा जी इसलिए सुंदर लग रही हैं, पति के पीछे पीछे चल रही हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। जैसे आपके क्षेत्र में कपिल तीर्थ या श्री कोलायत जी, बोलो भाई, ये मुक्ति का केंद्र माना जाता है कि नहीं, तीर्थ माना जाता है। यहाँ लोग आते हैं तो ये मान्यता है कि हम सरोवर में स्नान करेंगे और कपिल भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोलो भाई, ये मान्यता है। पुष्कर ये भी मुक्ति का ही तीर्थ है। सरोवर में स्नान करते हैं आप, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। वैसे ही नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, वहां भी सरोवर है। गोमती जी तो है ही, लेकिन सरोवर है नैमिषारण्य में, उसको क्या कहते हैं, चक्र तीर्थ। आप लोग गए होंगे, अच्छे कितने लोग हैं जो नैमिषारण्य गए, जरा हाथ उठा दो। हाँ, 5-7 लोग तो गए हैं, 5-7। अच्छा, वो 5-7 का ही सिस्टम बना है, बाकी लोग नैमिषारण्य नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, तीर्थ चारों धाम करते हो तो नैमिष भी जाया करो, नैमिषारण्य की यात्रा किया करो। देखो, लक्ष्य बनाओ। मुसलमान हज की यात्रा करता है कि नहीं करता है, वो अपने जीवन को तभी सफल मानता है जब हज कर लेता है। हिंदू होकर के हम अगर तीर्थों में नहीं जा रहे हैं, तीर्थाटन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी संतान होनी चाहिए जो माँ बाप को तीर्थ करावे। याद रखना, हमारे सनातन संस्कृति में श्रवण कुमार के पास अभाव था, धन का अभाव था, लेकिन उसने कंधे पर माँ बाप को तीर्थ कराया। बोलो, कंधे पर धारण कर कराया कि नहीं कराया? नहीं था उतना साधन, लेकिन नहीं, मैं तीर्थ जरूर कराऊंगा। वो अंधे माँ बाप को बोलो कंधे पर धारण करके तीर्थ कराया कि नहीं कराया? ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि माँ बाप का इतना जरूर ध्यान रखें कि व्यवस्थित ढंग से उनको तीर्थाटन कराएं। उन तीर्थों में नैमिषारण्य भी यात्रा के क्रम में आता है। मुक्ति का तीर्थ है।
वहां भी एक सरोवर है, चक्र तीर्थ बोलते हैं। उसमें स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद वहां पर जो देवी देवता हैं, जैसे ललितांबा है, राजराजेश्वरी ललितांबा वहां की अधिष्ठात्री देवी है। वेदव्यास भगवान का एक प्रसिद्ध आश्रम है। सूत जी भगवान का, सूत जी महाराज का एक आश्रम है। आदि आदि ऋषि मुनि महात्माओं के बहुत आश्रम हैं। अभी अभी नैमिष में मेरी कथा हुई थी। किस तारीख में थी नैमिषारण्य में? 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 तक, 26 तक ये मेरी कथा नैमिष में थी, अभी थी। नैमिषारण्य में कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ भी चल रही है। उसमें लगभग 100 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वैदिक कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं। मेरा संकल्प है कि ब्राह्मण बच्चे धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेट भरने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण का धर्म है कि वो कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड से जुड़े। और आज समाज को भी जरूरत है। बोलो भाई, है जरूरत कि नहीं? इसलिए धन के अभाव में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में लिया है और एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कर दी। अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग छोटे छोटे बच्चे, निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र भी देते हैं, पुस्तकें भी देते हैं, आवास भी, भोजन भी, सब कुछ निःशुल्क। नैमिषारण्य तीर्थ में ये अभी कोरोना काल में ही विकल्प और प्रकल्प खुला है। ये कोरोना काल आया था ना, उसमें ये प्रकल्प खोला गया है, संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कर। जब मैं यहाँ आया था उस समय संस्कृत विद्यापीठ नहीं थी, लेकिन अभी कोरोना काल में ये सिस्टम जमाया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे महाराज मनु शत्रुपा। नैमिषारण्य तीर्थ में क्यों पहुंचे? देखो, ग्रंथ और संत, मैंने कल कहा था कि एक ग्रंथ की जरूरत है, एक संत की जरूरत है। ग्रंथ और संत ये दोनों हमारे जीवन में मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, भक्ति मिलेगी, भगवान भी मिलेंगे। लेकिन बिना ग्रंथ के और बिना संत के हमें न भक्ति मिलेगी न भगवान मिलेंगे। तो ये भक्ति प्राप्त करने का सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ग्रंथ और संत, ये सत्संग। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोलो, ये पहली भक्ति है कि नहीं? संतन कर संगा। ये सत्संग जो आप सुन रहे हो, ये संत के द्वारा हो रहा है सत्संग, कथा सुनने को मिल रही है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। बोलो, ये सरल भक्ति है कि नहीं? कि आप कथा सुनने के लिए आ गए यहाँ, तो ये सरल भक्ति है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि घर से चल के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संतों की वाणी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु की सेवा, ये सेवा ही हो रही है प्यारे। ऐसा मत मानना कि केवल एक परिवार मेरी सेवा कर रहा है। आशुदास का ही परिवार मेरी सेवा कर रहा है। आशुदास का परिवार अगर मेरी सेवा कर रहा है तो पूरा कोलायत जी क्षेत्र मेरी सेवा कर रहा है। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि तुम सबने मुझे बुलाया है। बोलो, बुलाया है कि नहीं बुलाया है? गिरधारी दास तो माध्यम बन गए, उन्होंने तो दूरभाष पर चर्चा की है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के कारण मुझे आना पड़ा।
तुम सबकी श्रद्धा इतनी वजनदार हो गई कि हमारा पल्ला हल्का पड़ गया, तुम्हारा भारी हो गया। क्योंकि मैं तो बहुत बचा, बहुत भागा, समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन बताया ना पकड़ में आ गया, पल्ला तुम्हारा भारी हो गया। तुम सबकी श्रद्धा एक तराजू के पल्ले पर रख गई और तुम्हारा पल्ला भारी पड़ गया। यही होना चाहिए। नैमिषारण्य क्यों पहुंचे महाराज मनु शत्रुपा? इतने तीर्थ थे, लेकिन नैमिषारण्य में क्यों पहुंचे? नैमिषारण्य में इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर संत और सत्संग दोनों का ही लाभ है। संत और सत्संग। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर कथा कहां सुनते हैं? नैमिषारण्य में सुनते। 88,000 बहुत संख्या है, महात्मा ही महात्मा। 88,000 तो महात्मा ही महात्मा है जो एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं। बोलो सत्संग का सबसे बड़ा स्थल है कि नहीं नैमिषारण्य? 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं, क्योंकि बिना ग्रंथ और बिना संत के भगवान मिलने वाले नहीं। यही है भक्ति, ये सबसे अच्छी भक्ति हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं और तो सब भक्ति के तमाम आडंबर हैं, लेकिन असली भक्ति यही है, भगवान की कथा सुनना और संत का संग करना, ये असली भक्ति है। इसमें कोई आडंबर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसमें कोई आडंबर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? जो परंपरा है कथा की वैसी परंपरा चल रही है कि नहीं? बस एक परंपरा नहीं जुड़ गई कि ये माइक नहीं लगता था तो तुम बहरे हो गए हो, तो हम क्या करें? हम तो बिना माइक के भी सुनाने को तैयार हैं। क्यों भाई? लेकिन तुम कहते हो सुनाई नहीं दे रहा, तब कहता हूं माइक लगाओ, थोड़ा स्पीकर बढ़ाओ, क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो तुम्हारे कारण ये व्यवस्था बनाई है। बोलो बनाई कि नहीं बनाई है? वृक्षों के नीचे कथाएं होती थी, लेकिन अब पांडाल के नीचे हो रही। वृक्ष सब कटवा दिए तुमने, वृक्ष बचे कहां? बोलो वृक्ष बचे हैं क्या? इतने बड़े बड़े बरगद थे कि कम से कम 1,000, 2,000, 4,000 आदमी बैठ जाता था बरगद के नीचे। अब कहां बरगद बचे हैं जरा बताओ? सब कट गए। कुछ तो एक्सप्रेस वे में चले गए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हाईवे निकल गए, तो बड़े बड़े पीपल और बरगद चले गए प्यारे। बोलो चले गए कि नहीं? और कुछ पेड़ गांव में इसलिए कट गए कि आबादी बढ़ गई तो मकान बन गए वहां। क्यों भाई बन गए कि नहीं? ये समस्या आ गई, मकान बन गए। वृक्ष तो गांव में बहुत थे पहले बहुत वृक्ष थे, लेकिन अब आबादी बढ़ गई तो मकान बनेंगे, तो पहले वृक्ष को हटाओ तब मकान बनाओ। इसलिए ये विकल्प बनाया गया, ये सुंदर पांडाल बना के तैयार किया गया। बोलो किसके लिए? छाया के लिए। बोलो किया गया, लेकिन ये छाया है नकली और वो छाया थी असली। बोलो भाई जो बट वृक्ष की छाया थी वो क्या थी? असली थी। लेकिन क्या किया जाए, विकल्प बनाया गया है। मजबूरी ये है, क्या बनाया है? विकल्प।